नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है सर्वविद्या जी के जीएस भागलपुर में। दोस्तों, गले में खराश है। क्या है? गले में खराश है, फिर भी हम जो है क्लास को लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास से पहले साथियों कुछ मोटिवेशनल दो लाइन हो जाए, ठीक है? तो चलिए मोटिवेशनल पहले आप सुनिए। अपने ज़िंदगी से कहना है दोस्त, क्या कहना है? ऐ ज़िंदगी मुझ पर तरस मत खा, ऐ ज़िंदगी मुझ पर तरस मत खा, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, आँखों में आँखें डालकर लड़ूंगा, अभी मैं हारा नहीं हूँ। तो अभी मैं भी नहीं हारा हूँ दोस्त, तो आपको भी नहीं हारना है, ठीक है? तो इस सिलेबस को कम्प्लीटली करेंगे, चाहे गले में खराश हो या गले में जो गलकंठ हो जाए, ठीक है? गले में गलकंठ किस कारण से होता है, आप लोग ऑप्शन भी दीजिए, इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, बीमारी से भी क्वेश्चन निकलेगा साथियों, तो चलिए कमेंट में उसका जवाब दीजिएगा। और आज का चैप्टर हमारा जो है आधुनिक भारत में सिख एवं अंग्रेज। तो सिख और अंग्रेज के बीच क्या संबंध रहता है उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो सिख संप्रदाय की स्थापना जो गुरु नानक प्रथम जो है गुरु बने थे, ठीक है? प्रथम गुरु ने किया था, ये याद रखिएगा। सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? तो गुरु नानक ने किए थे, जो कि प्रथम गुरु थे। और गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाते हैं। इसके जो इतने भी अनुयायी सब बने हैं वो क्या कहलाते हैं? सिख कहलाए। नानक बादशाह बाबर व हुमायूं के समकालीन थे। ये गुरु नानक जी जो थे, बादशाह बाबर थे और हुमायूं, इनके जो है क्या थे? ये समकालीन थे। समकालीन का मतलब क्या हो गया? आप यहाँ तक इतिहास पढ़ लिए। समकालीन का मतलब क्या होता है? उसी समय का, ठीक है? अगर इस क्षेत्र में कोई अगर राजा है तो उसी समय में इस क्षेत्र में जो है ये उसके समकालीन हो गया। दूसरा अगर राजा है या कोई चीज़ कम हो रहा है तो उसके समकालीन ये सब कम हो रहा है। तो 1496 ईस्वी में नानक को जो है कार्तिक पूर्णिमा का दिन जो आध्यात्मिक पुनर्जीवन का अभ्यास हुआ। मतलब कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ, एक तरह से कहा जाए 1496 में। कब? 1496 में। गुरु, ये जो नानक गुरु का लंगर नामक जो निःशुल्क सहभागी भोजनालय की शुरुआत की। तो ये जो है गुरु नानक ने लंगर चलाते थे। जब भी आप जाइएगा ना वहाँ पर दरगाह सब में क्या मिलेगा आपको? लंगर मिलेगा। तो ये जो निःशुल्क भोजनालय की शुरुआत की, और अभी भी निःशुल्क ही होता है। गुरु नानक ने अपने स्थानों पर संगत मतलब धर्मशाला और परंगत की शुरुआत की। गुरु नानक ने अपने स्थान पर संगत और क्या क्या परंगत का यानी लंगर का स्थापित किया। क्या करता है? स्थापित किया यहाँ पर। तो संगत क्या होता है? धर्मशाला। और परंगत क्या होता है? पंगत। पंगत मतलब लंगर। पंगत में नहीं बैठता, पहला पंगत में बैठो, दूसरा पंगत में अभी मत बैठो, अभी सब खा रहा है, भोजन कर रहा है। इसने गुरु नानक के अनुयायियों हेतु एक संस्था का कार्य किया और जहाँ वे प्रतिदिन मिलते थे। तो ये जो है ना पंगत और लंगर में क्या होता था? तो गुरु नानक के जितने भी अनुयायी थे ना वे सभी क्या मिलते थे वहाँ पर, जो है प्रतिदिन मिल सकते थे। जैसे कि अभी जो वर्तमान में अभी जाइएगा अनुरुद्धाचार्य जी का आश्रम, तो पहला भोजन जब स्टार्ट होता है, रसोई स्टार्ट होता है, तो आप जो महाराज जी से मिल सकते हैं, ठीक है? बात नहीं तो कम से कम जो उससे आप दर्शन कर सकते हैं। सन 1539 में गुरु नानक की करतारपुर में मृत्यु होगी। कहाँ पर? तो करतारपुर है, वहाँ पर इसकी मृत्यु 1539 में हो जाती है। और गुरु अंगद 1539 से 1552 सिख के दूसरे गुरु बनते हैं। तो पहले कौन थे? गुरु नानक। और दूसरे में कौन बने? अंगद जी। कौन बने? अंगद जी। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। क्या नाम था? अंगद जी का लहना नाम था, याद रखेगा। इन्होंने लंगर व्यवस्था गुरु नानक द्वारा को अस्थायी रूप से बनाए और गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। तो ये क्या किया? लंगर जो है एकदम अस्थायी रूप से स्टार्ट कर दिया, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं एकदम। और जो है गुरुमुखी जो है लिपि का आरंभ किया। और गुरु अमरदास फिर आते हैं 1552 से 1574 तक, तीसरे गुरु अमरदास। तो ये जो है एक बार आरपीएफ कांस्टेबल में जो इसके सीक्वेंस पूछ दिए गए थे, तो याद रखना उसको। पहले गुरु नानक हो गया, फिर आपका क्या हो गया? लहना सिंह, जिसको गुरु अंगद बोलते हैं। तीसरा में क्या हो गया? तो तीसरा में गुरु अमरदास हो गया, ठीक है? तीसरे गुरु हो गए। क्या हो गया? तीसरे गुरु हो गए। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग होने वाले कई कार्य किए, जैसे कि हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति, लवन प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से जो है गोविंद, ठीक है, गोविंदवाल जाकर भेंट किए एवं गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान दे दिए। तो उसकी पुत्री जो थी, ठीक है, गुरु का जो पुत्री होता है गुरु पुत्री कहलाता है, उसको जो क्या कर दिया? तो अकबर ने बहुत सारा जो गांव इसको दान में दिया। अमरदास 22 जो है गद्दियों की स्थापना कर प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति किया। तो ये क्या किया? महंत टाइप का बनाने लगा। और रामदास फिर आता है अमरदास के बाद रामदास। तो आपको हम सीक्वेंस याद कराते हैं। फिर नानक आया पहले, ठीक है? नानक के बाद लहना, जिसको बोलते हैं अंगद जी।
फिर अमरदास के बाद अब रामदास। क्या? अमरदास के रामदास। तो रामदास जो है 1574 से 1581 ईस्वी तक चलता है। बीबी भानी के पति कौन? बीबी भानी के पति रामदास, यही रहता है। यानी बीबी भानी को जो अकबर ने दान दिया था, ये अमरदास की कौन थी? पुत्री थी। और इसी पुत्री का जो है पति कौन बनता है? रामदास। तो यही क्या बनते हैं? चौथे गुरु बना, कि चौथा गुरु बनता है। अकबर द्वारा बीबी भानी को 500 भूमि जो है, कितना? 500 बीघा भूमि दान दे दी गई। इस भूमि का गुरु रामदास द्वारा अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर जो है नगर स्थापित किया, और वह स्वर्ण मंदिर की नींव रखी। अभी जो जाइएगा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर देखने के लिए मिलेगा। गुरु रामदास अपने तीसरे बेटे अर्जुन को गुरु का सौंपा, ठीक है। अर्जुन जो था इसका तीसरा बेटा, अर्जुन को गुरु का पद सौंप दिया, बोला तुम ही अब जो है गुरु का पद संभालेगा। यही से गुरु पद पैतृक बना। क्या बन गया? पैतृक मतलब उसके वंशज। तो पैतृक कब से बना? तो पैतृक जो है ना रामदास से स्टार्ट हो गया। रामदास ने अपने बेटे को दे दिया अर्जुन देव को, और यहाँ से पैतृक स्टार्ट हो गया। फिर गुरु अर्जुन देव जो है 1581 से 1606 ईस्वी तक चलता है। सिखों के पांचवें गुरु जो है हुए, ये किम्मा गुरु हुए अर्जुन देव, पांचवें गुरु हुए, ठीक है। और इन्होंने जो आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जिसको बोलते हैं, इसकी रचना की। आदि ग्रंथ में गुरु नानक की प्रेरणादायक प्रार्थना गीत के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं का भी सम्मिलित किया गया है। तो पांचवें गुरु के रूप में ये सब जो बने गुरु अर्जुन, ठीक है। तो इसी ने यह सब कार्य किया। गुरु अर्जुन द्वारा जो अमृतसर जलाशय के मध्य जो हर मंदिर साहब का निर्माण कराया। 1606 ईस्वी में जहांगीर ने गुरु अर्जुन को राजकुमार खुसरो की मदद से जो है क्या करवा दिया? मरवा दिया। किसने मरवा दिया? तो ये जो खुसरो की मदद से किसने? जहांगीर ने। जहांगीर ने इसको क्या करता है? मरवा देता है। फिर जो है गुरु हरगोविंद आता है। तो ये जो खत्म हो गया कौन? तो अर्जुन देव खत्म हो गया, पांचवा गुरु। अब कौन आएगा? गुरु हरगोविंद आएगा। और ये 1606 से लेकर 1645 तक चलता है। सिखों के छठे ये गुरु होता है। हरगोविंद जी ने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। यह क्या किया? तो सैन्य रूप से इसको संगठन देने लगा, और अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। अकाल तख्त या फिर ईश्वर का सिंहासन का निर्माण कराया। इन्होंने अमृतसर को किलाबंदी कर दिया। क्या कर दिया? उसको किलाबंदी से घेर दिया। और गुरु हर राय जो कि 1645 से 1661 ईस्वी तक जो है सातवें गुरु के रूप में ये रहे, गुरु हर राय। छठा गुरु आपका गुरु गोविंद सिंह था, याद रखिएगा। पांचवें गुरु जो है गुरु अर्जुन देव था, ठीक है। और गुरु जो है हर राय जो सातवें गुरु बनते हैं, बस याद रखना। फिर गुरु हरकिशन, हर राय के बाद हरकिशन आएगा जो कि 1661 से 1664 ईस्वी तक रहेगा। सिखों के आठवें गुरु होते हैं ये हर राय। और उन्होंने दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा। चेचक से मृत्यु हो गई। इसका जो है क्या हो गया? चेचक वायरस से हो गया इसका मृत्यु। उसके बाद आएगा आपका तेग बहादुर। सिखों के 9वां गुरु जो है तेग बहादुर आएगा, जो कि 1664 से 1675 तक होता है। इस्लाम स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने वर्तमान शीशगंज गुरुद्वारा के निकट जो है क्या कर दिया? उसको भी मरवा दिया, तेग बहादुर को, ठीक है। फिर आएगा आपका जो है 10वां गुरु। कौन आएगा? 10वां गुरु, जिसको अंतिम भी बोलते हैं, गुरु गोविंद सिंह, जो कि 1675 से लेकर 1708 ईस्वी तक है। और सिखों के 10वें व अंतिम गुरु के रूप में गुरु गोविंद सिंह रहता है। कौन? गुरु गोविंद सिंह रहता है। इसका जन्म 1666 ईस्वी में होता है, पटना में होता है। जो आप देखिएगा पटना साहिब भी है। इन्होंने वहाँ सच्चा पातशाह कहा। क्या कहा इसको? अपने को सच्चा पातशाह कहा। और इनका निवास स्थान जो शिक्षा ग्रहण एवं स्थान आनंदपुर साहिब एवं कार्यस्थली पाओत था। तो इसका जो 10वां गुरु था, इसका कहाँ था? तो आनंद साहिब में इसका जो शिक्षा स्थान था और कार्यस्थली पाओत। इन्होंने सिख के 5 कराकार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा पहनने का क्या कर दिया? अनुमति दे दिया। ये सब रखने का, पहनने का अनुमति दे दिया। तो जो है इसके जो अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने क्या क्या काम किया? तो ये सब केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा रखने का क्या कर दिया? अनुमति दिया कि आप लोग रखिए, ठीक है। जब जरूरत हो इस्तेमाल कीजिए। सभी को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने का भी कहा। तो जो अंतिम गुरु जो हुए ये बहुत सारे काम को किए हैं। गुरु गोविंद सिंह ने जो है फारसी में जफरनामा लिखवाया। तो अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और फारसी में जफरनामा लिखवाता है।
इनके दो पुत्र, ठीक है, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां के द्वारा दीवार में चिनवा दिया। तो आप लोग जो देखे होंगे मूवी, तो इन्हीं के जो है 10वें गुरु का जो है पुत्र को क्या करता है, तो जो है दीवार में क्या करता है, चिनवा देता है। कौन करता है, तो जो मुगल फौजदार वजीर खां के द्वारा, किसके द्वारा, वजीर खां के द्वारा जो है इसको दीवार में चिनवा देता है, मतलब पैक कर देता है। और 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ मतलब बैसाखी के दिन की स्थापना की और पाहुल प्रणाली जनमंत्र व तंत्र विधि द्वारा तैयार हुआ जल को पाहुल अमृत कहते हैं। और शुरुआत भी गोविंद सिंह ने किया था, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने इसका शुरुआत किया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का काम करेगी ये बोला, ठीक है। मतलब जब कोई इसका बाद जो है कोई नहीं बनेगा, मतलब सिंहासन पर बैठेगा, सिर्फ गुरुवाणी चलेगा, इसलिए अंतिम इसको कहा जाता है। 1708 ईस्वी में होता है क्या, गुरु गोविंद सिंह ने नादेर नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने हत्या कर दिया। तो 1708 में जो है ये पठान आता है, कौन, गुल खान पठान आता है और इसका हत्या कर देता है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के उपरांत सिखों के नेतृत्व जो बंदा बहादुर जो लक्ष्मण देव था इसने किया था। इनका जन्म जो 1670 ईस्वी में रजौली गांव पुंछ जिला में हुआ था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे, ठीक है। तो इसका जो है इसके बाद यही बंदा बहादुर जो है इसका जो है काम करता है इसके बाद। और यहाँ पर जो है इसका जो 1708 में गुरु गोविंद सिंह को जो है क्या करता है, तो मृत्यु हो जाता है, हत्या कर दिया जाता है। इनके उद्देश्य में पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित किया गया करना था। इस हेतु उन्होंने लोहगढ़, ठीक है, और अपनी राजधानी बना लिया। इन्होंने गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। तो गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम का क्या कर दिया, सिक्का ही चलवा दिया। क्या कर दिया, सिक्का ही चलवा दिया। बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदारी वजीर खां की हत्या की। इसने बोला कि इसको 10वें गुरु को टपका दिया है, इसने भी उसको क्या कर दिया, 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को भी, ठीक है, ये वजीर खां को भी क्या कर दिया, टपका दिया। तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर के फरमान पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह की गुरुदासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़कर इसका भी हत्या करवा दिया। मतलब पहले ये बदला लिया, उसके बाद जो है ये फर्रुखसियर फरमान जारी किया और इसको भी पकड़वा कर हत्या करवा दिया गया। बंदा बहादुर सरहदा कलीगर नाम से विख्यात है और हजारों मुगल सैनिक की मौत के घाट उतार दिया था। ये बंदा बहादुर बहुत ही खतरनाक थे, हजारों मुगल सैनिक का क्या कर दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। नादिर शाह 1739 में और अहमद शाह अब्दाली 1767 में, ठीक है, आक्रमण ने पंजाब के सिख शक्ति को काफ़ी हानि पहुंचा दिया। ये दोनों, नादिर शाह 1739 में आक्रमण करेगा और 1767 में जो है अहमद शाह अब्दाली करेगा, ठीक है। तो दोनों की वजह से सिख जो है काफ़ी जो शक्तिहीन हो जाता है। बंदा के मरने के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। 1748 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह ने सभी जत्थों के रूप में संगठित किया और उन्हें दल खालसा नाम दिया। दल खालसा ने जस्सा सिंह क्या आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा। 1753 ईस्वी में खालसा ने राखी प्रथा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 5वां भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। इससे सिखों के राजनीतिक शक्तियों में उदय हुआ। ये जो खालसा पंथ जो स्टार्ट किया, तो इससे क्या उसमें जो है शक्ति में क्या हुआ, तो कुछ बढ़ोतरी हुआ। दल खालसा को 12 दलों में बांटा गया, जिससे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा शब्द है जिसका अर्थ होता है समान, ठीक है। रंजीत सिंह, इनका जन्म जो है 2 नवंबर 1780 ईस्वी को गुरजावाला में शुक्रचकिया मिसल के मुखिया मान सिंह के यहाँ हुआ था। तो इस रंजीत सिंह से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इनके दादा जो है चरित्र सिंह ने 12 मसलों में शुक्रचनिया मिसल को मुख्य स्थान दिलाया। 1798 या 99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बनता है। सिख साम्राज्य की नींव 1799 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह द्वारा लाहौर विजय अभियान के दौरान पड़ गई थी। इसकी राजधानी लाहौर थी और 25 अप्रैल 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ तथा महाराजा रंजीत सिंह के बीच जो अमृतसर की संधि संपन्न होता है और रंजीत सिंह के राज्य को 4 सूबों में बांटा गया। एक पेशावर था, दूसरा कश्मीर, तीसरा मुल्तान एवं चौथा लाहौर।
रणजीत सिंह ने अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर का क्या कराया, सौंदर्यीकरण करवाया, मतलब उसको और अच्छा बनवाया। किसने, रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह को शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा भेंट किया। यहाँ पर देखिए रणजीत सिंह जो आया था, इसको क्या किया, शाह शुजा जो था इसने कोहिनूर हीरा कर दिया, इसको भेंट दे दिया, लीजिए भाई साहब। जिसे नादिर शाह ने क्या करता है 1739 में दिल्ली से लूट ले गया। फिर इसको नादिर शाह उठा के लेके चल जाता है। हर सिंह नौला, जिसको नलवा बोलते हैं, रणजीत सिंह के सेनापति थे। ये कौन थे, रणजीत सिंह के सेनापति थे। महाराजा रणजीत सिंह का जो है विदेश मंत्री फकीर अजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। रणजीत सिंह की मृत्यु 7 जून 1839 में हो गई और 1845 से 46 ईस्वी को प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और 1848 और 49 में जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न होता है। और अंग्रेज एवं सिख, क्या साथियों, अंग्रेज एवं सिख के मध्य जो संधि हुई यही होता है लाहौर संधि, और दूसरा भैरोवाल की संधि। तो लाहौर संधि जो होता है आपका कब होता है, तो 9 मार्च 1846 ईस्वी को दोनों पक्षों में, और इसी के साथ प्रथम सिख युद्ध जो है आंग्ल सिख युद्ध क्या होता है, समाप्त हो जाता है। दूसरा होता है भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846, यानी मार्च में ये होता है 9 मार्च को, और उसी साल में जो है 22 दिसंबर को 1846 को ये भैरोवाल की संधि होता है। इस संधि के अंतर्गत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण के लिए ब्रिटिश सेना का प्रवास पंजाब में स्वीकार कर लिया गया। क्या बोला, तो जो है दिलीप सिंह के संरक्षण के लिए, उसकी जो है देखभाल करने के लिए ब्रिटिश सेना का प्रवास पंजाब में स्वीकार कर लिया गया। और 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा, ठीक है, महारानी जिदा को राजा दिलीप सिंह से अलग और 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। 20 अगस्त जब आता है 1847 को महारानी जिदा को क्या बोलता है, राजा दिलीप सिंह से अलग कर दिया और 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर इसको शेखपुरा भेज दिया। कहाँ भेज दिया, शेखपुरा। फिर आता है प्रथम चिलियानवाला की लड़ाई, ठीक है, चिलियानवाला की लड़ाई द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिख नेता शेर सिंह और ब्रिटिश कमांडर गफ के बीच लड़ी गई एवं द्वितीय लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेज के 21 फरवरी 1849 में लड़ेगी, जिसमें सिख बड़ी तरह से पराजित हो जाता है। और 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी की घोषणा के बाद संपूर्ण पंजाब का विलय ब्रिटिश राज में करा दिया गया और महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड वार्षिक पेंशन देकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु इंग्लैंड भेज दिया गया। बोला यहाँ तुम्हारा कोई कौन है, इंग्लैंड जाओ। और एवं प्रसिद्ध हीरा जो है कोहिनूर हीरा मानी, ये जो महारानी विक्टोरिया थी इनको दे दिया। तो देखिए कैसे कैसे नादिर शाह से इसको कैसे कैसे चला गया महारानी विक्टोरिया के पास, और वह फिर वापस नहीं आया। विरासत-ए-खालसा नामक संग्रहालय आनंदपुरा साहिब में स्थित है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित है। तो ये रहे कुछ जो है सिख और अंग्रेज के बीच जो है युद्ध और उसका जो है संबंध क्या थे, किस तरीके से सिख धर्म जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। और सोचिए यहाँ कोहिनूर हीरा लेके चला गया पतली गली से, कहाँ, तो चला गया इंग्लैंड महारानी विक्टोरिया के पास। कहाँ चला गया, महारानी विक्टोरिया के पास। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुने होंगे, क्योंकि कहते हैं रोक हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम।